अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक फोस्टरिंग के हवाले से है कि किस तरह एक पेयर के अंडों या बच्चों को दूसरे पेयर के नीचे रख कर कैसे हैच करवा सकते हैं या बच्चों को पलवा सकते हैं, जिसे हम फोस्टरिंग भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में इससे मुतल्लक तमाम ज़रूरी मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी कि किस तरह से अपने बर्ड से हम दुगनी से तिगनी प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें कौन सा प्रोसेस फॉलो करना होगा ताकि हमारे बर्ड की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम अच्छे से अच्छा मुनाफा हासिल कर सकें। हम अक्सर औक़ात ऐसा करते हैं कि कुछ अंडों को या फिर कुछ बच्चों को उठाकर दूसरे बर्ड के साथ रख देते हैं। ये क्यों रखते हैं, किस लिए रखते हैं, आज पूरी डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूंगा और इसका फ़ायदा क्या क्या होगा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, फोस्टर कहते किसे हैं। किसी भी बर्ड के अंडों को उठाकर या फिर इनके बच्चों को उठाकर किसी और बर्ड के नीचे रख देते हैं और इनको पलवाते हैं। इस अमल को फोस्टरिंग कहते हैं। और जिस पेयर के नीचे बच्चे पलवाए जाते हैं उसे फोस्टर पेयर कहते हैं, या फिर जिसके नीचे अंडे रखे जाते हैं उसे फोस्टर पेयर कहते हैं। अक्सर औक़ात हमने अपने घरों में ऐसे कुछ पेयर रखे होते हैं जिनसे हम अंडे लेते हैं और इन्हें किसी और बर्ड के नीचे रख कर उसे फोस्टर करवाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। यहाँ हमें कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक बर्ड है जो एग ले कर रहा है और दूसरा बर्ड जो है वो एग ले नहीं कर रहा, तो इसे फोस्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अगर आपके दोनों पेयर के नीचे अंडे होने चाहिए या फिर दोनों पेयर के नीचे बच्चे हैं और वो एक ही एज के होने चाहिए। बाद औक़ात क्या होता है कि हम जब फोस्टरिंग करते हैं और अगर फोस्टर पेयर लगाते हैं तो इसका एक ख़ास मकसद होता है। इसका मकसद ये होता है कि हम एक्सपेंसिव बर्ड से अंडे लें और उसे किसी सस्ते बर्ड के नीचे रख कर उसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करें। मिसाल के तौर पर अगर एक एक्सपेंसिव बर्ड, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, उससे हम अंडे लेते हैं, उसी से हम हैच करवाते हैं, वही बर्ड अपने बच्चों को फीड करवाता है और उनको सेल्फ करके दोबारा एग ले करता है। तो इस प्रोसेस के अंदर कम से कम 3 माह लग जाते हैं। इन्हीं 3 महीनों को रिड्यूस करके, कम करके हम लोग ले आते हैं 20 या 25 दिन के दौरानिए में। किस तरह, किस तरीके से लेकर आते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। आपने करना ये है कि अगर आपके पास एक बर्ड है जो कि एक्सपेंसिव है, जिसकी कीमत ज़्यादा है, इस बर्ड को आपने ले लेना है। अब इसके साथ आपको 2 या 3 पेयर ऐसे चाहिए होंगे जो कि सस्ते हों। मिसाल के तौर पर एक पेयर मैंने ले लिया जो कि पेल फेलो में है, या फिर कि इसके अलावा कोई भी बर्ड हो सकता है। इसके साथ आपने लेने हैं फ़िशर या कॉमोलटिनो के 3 पेयर जो कि अच्छे फोस्टर पेयर हैं, अच्छे तरीके से बच्चों को पालते हैं और इनको फ़ीड करवाते हैं। आपने करना ये है कि आपने इन तमाम बर्ड को रख लेना है और जब इन तमाम का पेयर लग जाए तो आपने इनको एक साथ ही बॉक्स लगा देने हैं ताकि ये तमाम के तमाम बर्ड एक ही टाइम पर एग ले करें। मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ बर्ड ऐसे होंगे जो कि पहले एग ले कर लेंगे और कुछ बाद में एग ले कर लेंगे। अगर आपके पास एक्सपेंसिव बर्ड ने पहले एग ले किए हैं तो इनको आपने नहीं छेड़ना, इनको आपने ऐसे ही रहने देना है। जैसे ही कोई और पेयर जो कि सस्ता हो और वो एग ले करता है तो आपने उनके अंडों को उठाकर इनके नीचे फोस्टर कर देना है। आप इनके ऊपर डेट वगैरह भी लिख सकते हैं कि किस तारीख को अंडा निकला था। अगर मिसाल के तौर पर आपके पास जो सस्ते पेयर हैं इन्होंने पहले अंडे दे दिए, तो फिर आपने सस्ते बर्ड के अंडों को करना ये है कि आपने उनको उठाकर अच्छी तरह हिलाना है ताकि इनके अंदर मौजूद सफ़ेदी और जर्दी आपस में मिक्स हो जाए और इसके अंदर बच्चा बनने की कोई भी गुंजाइश ना हो। और ये अंडे इन्हीं बर्ड के नीचे पड़े रहने देने हैं जब तक आपके एक्सपेंसिव बर्ड एग ले ना कर दें। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप कुछ एहतियातें आपने करनी है, जब आपने अंडे ट्रांसफ़र करने हैं तो आपने अपने हाथों को अच्छी तरह धो लेना है ताकि आपके हाथ के ऊपर कोई जरासीम ना हो। और अगर ज़्यादा सर्दी है तो आप अपने हाथों को गर्म करके अंडों को पकड़ें।
नेक्स्ट आपने ये करना है कि अंडे को उठाकर जो फोस्टर पेयर होंगे इनके साथ आपने इनको चेंज करना है और अंडों को ज़्यादा हिलाना नहीं है, नहीं तो अंडा ख़राब भी हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि अगर बर्ड के बच्चे निकल आए हैं और हम इनको फोस्टर करना चाहते हैं तो कौन सी एहतियातें करनी होंगी। तो हमें ये देखना है कि बच्चों की उम्र कम से कम 1-2 दिन या 1 हफ़्ते तक मैक्सिमम होनी चाहिए, या इसके अलावा आपने करना ये है कि 10 या 12 दिन का बच्चा अगर होगा या इससे बड़ा होगा तो उसको कोशिश करें कि फोस्टर ना करें। तो बाद बात होता यह है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पहचान लेते हैं और ये इनको फीड नहीं करवाएंगे या इनको मारेंगे। इसके अलावा आपने अपने जो पेयर के बच्चे हैं इनको सुबह, दोपहर और शाम 3 दफ़ा जो है वो लाजमी चेक करना है। आपने बर्ड को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन बच्चों को आपने चेक लाजमी करना है कि क्या इनके माँ बाप इनको फ़ीड करवा रहे हैं या नहीं। अगर इनके माँ बाप फ़ीड नहीं करवा रहे तो फिर आपने इनको अपने हाथों से फ़ीड लाजमी करवानी है। जब भी आप बच्चों को फोस्टर करेंगे तो कोशिश करें कि रात के वक्त करें। रात के वक्त जब हम बच्चों को या अंडों को ट्रांसफ़र करते हैं तो फ़ीमेल इन पर जाकर फ़ौरन से बैठ जाती है और सुबह जब फ़ीमेल इनको देखती है तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे ये इनके अपने ही अंडे या बच्चे हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि आप दिन की बजाय रात को फोस्टर करें। अगर आप बच्चों को फोस्टर करें तो इसमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जो बच्चे 1-2 दिन के होते हैं इनको किसी ऐसे बॉक्स में शिफ्ट करें जहां बच्चे भी 1-2 दिन के ही मौजूद हों, और वहां से 8-10 दिन के बच्चों को निकाल कर 8-10 दिन वाले बच्चों के साथ रख दें। यानी कि आपने इनकी साइजिंग बहुत ध्यान से करनी है, यानी कि आप इनको साइज़ के हिसाब से बच्चों को डिवाइड करें। छोटे बच्चों को छोटे बच्चों के साथ और बड़े बच्चों को बड़े बच्चों के साथ रखें ताकि ये एक जैसी फीड ले सकें, ताकि कोई भी चिक्स एक्सपायर ना हो। इस तरह अगर एक्सपेंसिव बर्ड के अंडों को फोस्टर करने से हम इनसे सीज़न में 3 की बजाय 5 या 6 मरतबा अंडे ले सकते हैं। तो इस तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।